मैम अंधेरा ही है। ठीक है, चलेगा, बोलिए। हाँ। तो ऐसे लगा ना कि ऊपर की तरफ पूरी बॉडी मेरे ऊपर की तरफ खींच रही थी। ऐसे अनुभव हो रहा था। और स्वादिष्टान चक्र पे बाद में मतलब ये हो रहा था। और ना मुझे दांत में मतलब ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो मेडिटेशन के वहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा था, मतलब वहां पे हीलिंग हो रही थी। और दूसरा मतलब हनुमान जयंती के दिन का मुझे शेयर करना है, क्योंकि वो मेडिटेशन उस दिन खत्म हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो हनुमान जयंती के दिन ना, उससे 10 दिन पहले मतलब मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मुझे ना अभी ये साल में मेरे घर में दो डेथ हुई ना, तो वो लोग बार हम्म। बार मुझे सपने में आ रहे थे। और ना मतलब सपने में ही कौवा आके ना मेरे सिर के ऊपर बैठ रहा था। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कौवा क्यों सिर पे आके बैठ रहा है। तो पर वो कुछ है ना रिलेशन कौवों का और पितरों का। तो उस दिन मतलब जैसे ही मैं बैठी ना मेडिटेशन में, तो स्वादिष्टान चक्र, मेरा पेट एकदम टाइट हो गया नीचे से। और स्वादिष्टान चक्र पे मतलब ऐसे लॉक लग गया। और फिर आपने तभी बोला कि स्वादिष्टान चक्र पे प्रोसेस हो रही है। और पितरों का मतलब किसी का है तो वो हीलिंग हो रही है। तो उस दिन के बाद मतलब मुझे कुछ अभी तक तो वो ड्रीम नहीं आया है। पर पूरे मतलब 2 घंटे वो प्रोसेस चल रही थी स्वादिष्टान चक्र पे। और रात को भी बहुत वाइब्रेशन थे। तो उस दिन मतलब मेरे पे वही हीलिंग हुई थी। और पता नहीं मतलब 10 दिन से वो दोनों मतलब अंकल की तो अभी डेथ हुई, 1 महीना हुआ। तो वो दोनों दादी और अंकल बार बार सपने में आ रहे थे मतलब मेरे। कोई बात नहीं, जो भी। कई बार ऐसा होता है कि अभी अभी उनकी डेट हुई है, या आप उस बात को स्वीकार नहीं रहे हो। बार बार उनकी यादें या दिखना, ये भी भाव जो है स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से भी आते हैं। पर बार बार आ रहे हैं, तो फिर रिलीज करना है इनको। जब अभी एक मंथ भी नहीं हुआ है, तो वो यादें रहती कि इतने सालों से हम उनके साथ रहे, तो इतना जल्दी नहीं भूल पाते हैं। हाँ, इतना स्वीकार भाव में आ गए हैं हम कि वो रोना या ज्यादा उसी बात को याद करना, वो हमारा कम हो गया है। फिर भी थोड़ा बहुत रहता है मन में। तो उन सभी बातों को, यादों को रिलीज करना है। फिर भी आ रही तो जो भी है, जैसे बोला जाता है कभी होगा हीलिंग का या पितरों का रिलीज करते हो, वो ऐसा कोई सेशन होगा तब उनको रिलीज करना है, पूजा क्या और भेजना है उनको। हमें मतलब उस दिन वही हुआ था। आपने बोला था आज पितरों का भी मतलब हीलिंग हो रहा है, आपके जो भी है। तो उस दिन के बाद मतलब कौवा और दोनों भी तो नहीं दिखे हैं। ओके, अच्छी बात है। थैंक यू शर्मी। थैंक यू और बेटा। आपने क्या बोला कि एक ऊपर क्या और, तो वही था ना आज। जैसे ही ज्वाइन किया, हमारा रोज का जो बोला जाता है श्वासों के ऊपर ध्यान देना, ये जो भी पहले के वो प्रोसेस, वो ना बोलते हुए डायरेक्टली ज्ञान स्टार्ट हो गया था। तो जो भी भगवान महादेव जी के पिंड या वो जल जो भी दिखाया गया, जो भी शंबाला में दिखाया गया, तो वो हम उसी स्थान पे थे ना। तो भले ही अ, ऊर्जा के उच्चतम स्तर पे जाने के बाद ही उस भाव को या उस ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वही आपकी ऊर्जा उठ गई है, वो अपने फील्ड के ऊपर क्या वैसे बढ़ने जैसे। थैंक यू। तो मैम। थैंक यू ठीक। बीजी मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। यू। हाँ, मैंने ना अपने सामने एक गोल्डन रोशनी में किसी को बैठे हुए देखा।
और उसकी सिर्फ टांग मतलब कमर से नीचे तक का हिस्सा से दिख रहा था। और ये देखा और उसके मतलब रोशनी में उसमें ना टांगों में से लाइनें लाइनें रोशनी ऐसे हम्म, दिख रही थी। ये देखा बस। बस यही दिखा। कोई बात नहीं, जो भी है मास्टर की एनर्जी को आपने फील किया है। थैंक यू दीपिका जी। चलो दीपिका मैम, शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मानंद। बहुत सुंदर था आज का। मुझे बहुत ही सबसे ज्यादा मणिपुर चक्र में इतना बार मतलब ना कैसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा मुझे बहुत फील हो रहा था। और हृदय चक्र में बहुत मतलब ऐसा एक साइड से बहुत ऐसा पकड़ के ऐसा रखा था। जैसे आपने कहा कि कुछ रिश्ते चमकते नहीं कि हम लेते मतलब उस हम ये करते हम ज्यादातर जो सभी जीवों को घर के बाहर के जीवों को दिखावे के लिए। तो एक अनुभव में बताना चाहती हूँ कि मुझे ना 4-5 दिन से कुछ ऐसी घटना शायद घटी मेरे हाथों से घटी। तो मुझे उसके बारे में ना बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान में होने के बाद भी मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों किया। मैं बहुत दिनों से वही रिपीट रिपीट मुझे मतलब मैं ध्यान भी करने बैठी फिर भी वही रिपीट रिपीट करके मुझे वो याद आता था। दिखाया जाता है। कहा जाता है और मैं असल में ना ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन वो घटना क्यों मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा घटित होता है। फिर मुझे ऐसा भी फील होता अंदर से कि मैं इतना ध्यान करती हूँ इतना लेती हूँ अच्छे से ध्यान फिर भी क्यों ऐसा होता है क्यों कंट्रोल नहीं खुद पर रहता। लेकिन मैं जब भी सवेरे उठती हूँ ना तो मैं खुद पर बहुत ऐसा कंट्रोल करती हूँ। आज कुछ भी नहीं है ऐसा करने का। अभी कोई हमें परेशान करेगा तो हमें चुपचाप बैठना है। लेकिन जिस दिन ऐसा सोचो ना तो वो घटना 100% घट के ही रही थी घटेगी। कुछ ऐसा बुरा घटेगा तो फिर उसके बाद इतना पछतावा होता है इतना पछतावा उसी क्षण में जब हमारे मुंह से कहो कुछ ऐसा निकला कुछ ऐसा घटना हाथों से द्वारा घटी तो फिर उसी क्षण घटने के बाद फिर से ऐसा अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। आज भी वही पूरा मतलब स्टार्टिंग से वही रिलीज हो रहा था। और लास्ट में अ, ये भी विष्णु भगवान के जब एनर्जी कनेक्ट हुई तो मुझे पता नहीं मुझे अंदर से अभी भी बहुत मतलब फील हो रहा है कि वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इसलिए नहीं हो। छोड़ दो ये सब नहीं करना है। थोड़ा समय बुरा है इसका अर्थ ये नहीं होता कि तुम खुद को बैलेंस में रखो। और वो दो तीन बार उन्होंने मुझे ये भी नाम से पुकारा गायत्री नहीं ऐसा नहीं करना। फिर बांसुरी से उन्होंने फिर से मेरे हाथ हाथ में जो आपने बांसुरी का बोला था ना तो ऐसे वो एक कान के नीचे हाथ रहकर उन्होंने फिर वो बांसुरी ऐसे मेरे हाथों से ऐसे मुझे इशारा किया कि गायत्री नहीं छोड़ना है उसे नहीं पकड़ना है तुम इसलिए नहीं हो। तुम्हें जिसलिए तुम्हें यहाँ तक लाया है उसके बारे में सोचो आगे बढ़ो वो दिव्यता को पहचानो। मुझे उन्होंने इतना कहा लेकिन मैं ना जब ऐसी कोई वो घटना घटी ना मुझे बहुत मतलब अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं क्यों ऐसा। फिर परीक्षा का वो अभ्यास करते समय भी फिर बहुत मुझे बुरा लगता है कि आज मैं यहाँ तो पूछूं क्यों होता है मेरे साथ ऐसा घटित मुझे नहीं करना होता है फिर भी मेरे सामने क्यों ऐसे चैलेंज आते। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन दोपहर के टाइम सुबह से दोपहर तक होता है कंट्रोल कर करके फिर जब बैलेंस हिलेगा तो नहीं सहन होता। नहीं, अभी अभी 1 मिनट रुकिए आप। अभी आपने क्या किया कि मैं कंट्रोल करती हूँ और ना घटित हो, ये मैं सुबह से हाँ स्वयं को बोलती हूँ कि आज ऐसा कुछ भी हो जाए पर मुझे कंट्रोल करना है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर। हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें स्वीकार भाव से लेना है। जैसे कि एक स्प्रिंग है, हम्म, आप उसको दबाएंगे, कितनी देर तक उसको प्रेस करके रखोगे, दबा के रखोगे, एक ना एक दिन वो छूट जाएगा। छोड़ेंगे तो उतना ही प्रेशर से वो उठ जाएगा ऊपर। तो यहाँ भावनाओं को
दबाना नहीं है। जो भी सामने वाला आत्मा है, जो भी घटना घट रही है कि आपके मुख से कुछ गलत निकले या कुछ ऐसा गलत घटित हो कि वो वैसे स्थिति बन गई है, पर वो स्थिति बनेगी फिर भी मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ आपने क्या क्रिएट किया कि हाँ, आज ऐसे दिन भर में कुछ घटेगा पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं स्वयं के ऊपर कंट्रोल करूंगी। हम्म, तो यहाँ ये नहीं बोलना है घटेगा नहीं घटेगा, ये सोचना ही नहीं। सिर्फ स्वीकार भाव से हमें जीवन की यात्रा को पार करना है। हाँ, आता है, मनुष्य है, हमारे मन में कभी कभी आता है। यहाँ आपका एक भी स्वीकार भाव है अच्छे से कि आपके द्वारा कुछ घटित हुआ तो आपके आत्मा ने वो आवाज दी कि ये तुझे नहीं करना था, ये गलत था, तो इसके लिए नहीं बनी है। जो भी परमात्मा के थ्रू मैसेज आया आपको या आपके हृदय को भी लगा कि ये मैंने गलत किया है, तो आपके अंदर वो स्वीकार भाव है, आप सीख रहे हो। वैसे ही सीखते सीखते आगे जाना है, पर अभी घटित हो गया है तो उसके बारे में सोच सोच कर आप आपके अंदर और भी ब्लॉकेज को बढ़ा रहे हो। ठीक है, जो है गलत हुआ, घटित हुआ। अब इतना याद रखना है कि गलती एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार नहीं होती है। बार बार करने वाली बातें या घटना होती है वो हम जानबूझ कर करते हैं, वो हमें आदत लग जाती है। गलती से हो जाता है एक दो बार, तो वो फिर से वापस ना हो इसके लिए प्रयास करना है। तो जैसे आपके अंदर स्वीकार भाव आया या आपका आत्मा जागरूक है कि ये मैंने गलत किया, वैसे ही आप अभी यहाँ स्वीकार भाव दिखा दीजिए कि हाँ, जो भी घटित हुआ उस परिस्थिति के कारण मेरे मुख से जो भी निकला या आगे वाले आत्मा ने जो भी बोला, मैं उसको माफ करती हूँ और वो भी मुझे माफ करे। आपके हृदय से उसके हृदय तक लव एनर्जी, प्रेम एनर्जी को भेजना है, सिर्फ मुख से बोलना नहीं है। अब अगले सेकंड में, अगले मिनट में, अगले दिन में, दिन भी नहीं बोलूंगी, अगले मिनट में तो उस आत्मा के सामने आप खड़े रहोगे तो आपके मन में अंश मात्र भी उसके लिए बुरा नहीं होना चाहिए। इस भाव से जब हम हर एक आत्मा के पास जाते हैं तो वो हम दोनों के बीच में, यानी आप दोनों के बीच में जो भी घटित हुआ है वो सब रिलीज हो जाता है अपने आप, जब आप उस सामने वाले आत्मा के प्रति उतना निस्वार्थ प्रेम को फील कर पाते हो या उस रिश्ते में अच्छा या बुरा नहीं देखते। मुझे यही सुनना था क्योंकि मुझे आंसर आया था, लेकिन आज वो आया। शायद मैं कहती हूँ ना कि मैं रोज कहती थी, वो घटना जब से घटित हुई कि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है, तो वाला नहीं कहूँ मतलब जवाब मिले। तो आज आपने वो जवाब दिया और मुझे मतलब मुझे पहले भी दिया था, लेकिन मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सामने वाला जो हम मुझसे भी ज्यादा कोई ऐसा मतलब दिमाग मतलब ध्यान के जरिए मुझे ना क्या था, आप जैसे बड़े मास्टर हो तो आपके द्वारा मुझे बताएगा एक प्रकार का, वो बाबा जी के मुंह से ही आया ना जो निकला वो। लेकिन यस, चाहते थे ये, लेकिन मुझे आज आपके मुंह से सुना तो मुझे आज सच में समाधानी भी मिली है। ऐसे ही स्वीकार भाव से आगे बढ़ना है। जो भी हुआ उसको भूल जाना है, फिर वापस ना घटे इसका ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, अच्छा, सभी को आत्मवंदन। बहुत ऊर्जा फील हो रही थी। और आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि शंबाल हमें और 9 फीट और 12 फीट सब बहुत बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी, और ऊपर से नीचे ऐसे ऊर्ध्वमुख ऊर्जा जाती है ना, वैसे फील हो रहा था। और मुझे ना ऐसे थोड़ी देर बाद में थोड़ा ज्ञान तो हुआ, मैं बताती हूँ, बट बाद में मुझे ट्रांस में या ध्यान में गई तो मुझे एक रेड, ऐसे कुछ तो भी रेड लिक्विड डाल रहे ऐसे मुझे ऐसे दिखाई दिया। रेड कलर था कि ऐसे गंध ये रहता है ना अपना कुमकुम जैसे, ऐसे मुझे दिखा। और आपने जो आज जो विजडम शेयर किया है ना, कि अब हाल ही में 2 दिन पहले क्या बताती हूँ कि
मुझे लगा कि ये हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव था, तो मैंने बता दिया था 1-2 दिन पहले सोसाइटी में हम्म मैं 4-5 जन का ध्यान लेने वाली। तो फिर मुझे हम्म लगा पहले आपका हो जाएगा हीलिंग, बट उसी दिन हो गया और मैं वहां गई। तो फिर हम्म मैंने कोइंसिडेंटली मैंने भी अर्थ का हीलिंग, और 4-5 लोग थे सोसाइटी के, 9:30 बजे हमने वो किया। हम्म तो फिर हम्म वहां उनके यहाँ ना दो पक्षी थे ऐसे पिंजरे में। हम्म तो बहुत कम लोग आए थे, बट 4-5 हम लेडीज थे। और तो मैंने गृहित धरा कि वो 5 लोग और ये 5 लोग, हम 6 लोग, और वो दो पक्षी सभी ध्यान कर रहे हैं। और हम्म उनके यहाँ उनकी जो डॉटर इन लॉ थी सुन, वो आई जॉब से, फिर बोली कि मैं बोली कि नहीं, इन्होंने भी ध्यान किया ये भी। तो बोले कि रात को इसे बहुत ये सीख थी, तो मेरे को हम्म वो सीख थी, इसके कारण वो पेयर था, मुझे नींद नहीं आई बोले। वो ऑफिस से आई थी और हम्म बोले अभी ये ठीक हो जाएगी ना। मैं बोली हाँ हीलिंग। तो बोले ये इन्होंने पशु पक्षी सब बोला है, तो हीलिंग सभी के लिए हीलिंग था। बट मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि घर ज्यादा ही जरा जो जिनका जो रहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, तो ज्यादा केयर हम्म हम्म देते हम्म रहते इंस्टेड ऑफ घर के जो सदस्य है। फिर उनके ऊपर हम्म खाना, ये उनको टाइम देना, ये ठीक है। हम्म तो उनका हम्म आपने बोला कि पास्ट लाइफ से भी उनका कुछ रिलेशन हो सकता है। तो ऐसे मुझे एकदम हम्म परसों ध्यान में आया कि हम्म मैं बोली हाँ ध्यान ध्यान में तो ये भी दोनों बैठे थे, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया वो दो पेड़ पक्षी थे। हम्म तो तो आपने बोला ना कि और बाहर जो एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, तो गा, गाय है या कोई भी एनिमल है, तो उनको कुछ भी नीड है चाहिए, तो हमको उनकी केयर करनी चाहिए। और हिंसा तो नहीं है, वो तो है ही, बट और आपने जो जो ज्ञान शेयर किया कि अ, दूसरों का हीलिंग करने से पहले, ये बात मेरे मन में भी आती है कि मैं भी क्या, मैं हील हुई हूँ क्या, कि दूसरों को हम बताते हैं। तो हमें हमें ज्ञान लेके हमें परिपूर्ण होना है पहले। हम बताते हैं ज्ञान से ध्यान सेवा ये, बट कभी कभी ऐसे मन में आता है कि आप कुछ इसके बारे में गाइड कर सकते हैं क्या, क्या ये। यही आज यही आया कि हाँ। हर एक आत्मा स्वयं को हील कर सकता है, हाँ। पर उसके लिए पहला उतना अपने अंदर दिव्य ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ। अब हम जैसे कि किसी स्वयं के अंदर इतना चेतना को बढ़ा कि स्वयं हील होके और भी आत्मा को एक दिव्य राह आप दिखा सके, या उस भी आत्मा को आप दिव्यता के और अपने संग लेकर जा सके, उसके लिए पहले स्वयं को तैयार होना है। जैसे यहाँ कुछ तो उदाहरण आया था, अभी मैं भूल गई हूँ हम्म। कि कुछ तो आया था कि जब हमारे पास नहीं है परिपूर्ण, तो हम्म। हम कैसे और की मदद कर सकते हैं। हाँ। हमारे सही। पास इतना इकट्ठा करो कि हम स्वयं तो हील हो जाएंगे, हमारे पास इतना ज्ञान आएगा कि हम और भी आत्माओं को ज्ञान बांट पाएंगे, तो उनके भी जीवन को एक दिव्य दिशा मिल जाएगी। पर उससे पहले स्वयं को आप रेडी करो। ये आज आया था, ये सत्य है कि हर एक आत्मा स्वयं को हील कर सकता है। हर एक आत्मा के अंदर उतना दिव्य ऊर्जा है, बस उस ऊर्जा को बढ़ाना है, यानी जागृत करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम परमात्मा का अंश है, हमारे हृदय में एक छोटा सा ऊर्जा का एक बिंदु बोल सकते हैं, वो सभी के अंदर है। जब हम उसको धीरे 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 बढ़ाते हैं, तब हम स्वयं को हील कर पाते हैं, और भी बढ़ाते हैं, और भी इतना दिव्य करते हैं कि हमारा और इतना दिव्य बन जाता है कि जैसे अंदर से पूरा भर के बाहर के और भी वो ऊर्जा स्प्रेड होती है, तो वो आत्मा किस और दूसरे को भी हील कर सकता है। यानी हम इस अंदर की छोटे से दो मात्र बिंदु से हम स्वयं को बढ़ा के हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। उतना है हमारे अंदर, पर उसके लिए पहले हमें स्वयं को रेडी होने की आवश्यकता है। जैसे कि एक अलग डायमेंशन में जैसे दिखाया गया कि हम सभी हैं,
जैसे फूल के ऊपर हम स्वयं को देखना था कि वो ज्ञान मिल रहा था कि एक दो बिंदु यानी पानी की एक छोटी सी बूंद है और हम उस फूल के ऊपर है, तो हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसमें से किसी ने शायद नोटिस नहीं किया अभी तक, तो अभी संध्या मैम का क्या शेयरिंग हुआ पता नहीं, पर अभी जितने भी मास्टर ने अनुभव को शेयर किया है, अच्छी बात है। जिनको भी जिस भी अपने अपने अनुभव होते हैं, जो भी है हीलिंग हुआ अच्छा है। पर यहाँ आज के ज्ञान में ये भी आया था कि वो छोटा सा एक दो बिंदु कहता है, बोलता है उस फूल से कि अरे, जैसे कि मैं, मेरे अंदर से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम ही मेरे अंदर हो। और वो फूल भी वही कर रहा है, बोल रहा है कि अरे मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर स्वयं को देख रही। तो यहाँ क्या है, जो अंदर है वही बाहर है, तो इससे अलग कुछ नहीं है। जो अंदर घटित हो रहा है वो ही बाहर घटित होता है। चाहे अभी शीतल मैम ने शेयरिंग किया है, या हमारे सभी के जीवन में जितने भी यहाँ हैं, सबके जीवन में, सबके घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी होता है, पर उससे पहले हमारे अंदर वो सोच क्रिएट हुई होती है। वो भाव एक क्षण मात्र क्यों ना हो, पर टच करके गया होता है, तभी वो स्थिति या परिस्थिति आती है। हाँ, सभी के ऊपर हम उम, उस भाव के ऊपर या सोच के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, पर यहाँ बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि निर्विचार होके स्वयं को स्थिर रखे, हृदय में सभी के लिए प्रेम को जागृत करके जीना है। तब ये भाव जो है हमारे धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे, कम होते चले जाएंगे। और जैसे विचार कम होगी उतना ही हमारी चेतना का विस्तार होगा, ज्ञान की भी। जैसे कल भी आया था कि ठहर के देखना है, रुक के देखना है, भागना नहीं है। तो यहाँ अनुभव भी हो रहे हैं, तो उस अनुभव के पीछे क्या ज्ञान हमें मास्टर्स देना चाहते हैं, उस पिक्चर के पीछे हमें क्या नॉलेज वो दे रहे हैं, या जो मैसेज देना चाहते हैं उसको समझना है। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि घर के एनिमल्स है उसको ध्यान नहीं देना है, देना है। पर यहाँ बोला गया है कि जैसे कि जहाँ जरूरत नहीं वहां हम दे रहे हैं। तो और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनको खाना भी नहीं प्राप्त हो रहा है, वो तड़प रहे हैं, अपनी आंखों के भाव से वो मांग रहे हैं हमारे पास। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे आत्मा को आप खाना दो। और उसमें से ऐसे भी दिखाए गए कि हाँ वो जोर जबरदस्ती या किसी का छीन के भी खाते हैं। तो वैसे को भी नहीं बोला गया है। जो चुपचाप किसी को ना बोलते हुए सिर्फ जीवन से हार के थक कर चुपचाप बैठे हुए हैं, कि आस छोड़ी है उन्होंने, ऐसे आत्माओं को संतुष्ट करो, ये आया है। क्योंकि वो इतना मासूम आत्मा है कि वो ना किसी की छीन कर खाएगा और ना किसी से मांगेगा। तो यहाँ ऐसे एनिमल्स को मदद करो जो एक स्थान पे बैठा हुआ है। तो यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं। जैसे कि हमारे भी मनुष्य की कैटेगरी रहती है, कोई ज्यादा गुस्से वाला, कोई प्रेम से भरा हुआ होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई अपनी ही रंग में रंगा होता है, हर कोई अलग अलग है। वैसे एनिमल्स का भी रहता है। तो यहाँ यही बोला गया है, जैसे कि ज्ञान भी हर एक आत्मा को मिलना चाहिए, हम मनुष्यों को, क्योंकि उस दिव्य दिशा की ओर जाना है। पर यहाँ जो प्राणियों के लिए है, वहां बोला गया है कि जिनको जरूरत है उनको देना है, जो मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देना है। यस, थैंक यू सरना मैम। थैंक यू। शर्मा मैम, शर्मा मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। Yes, डॉक्टर सोनी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। मैम, मैं जो कहना चाहती थी इसमें मतलब थोड़ा बहुत सुवर्णा मैम ने शेयर कर दिया।
मैं एक्चुअली जब आपको एनिमल का और घर के मेंबर्स के बारे में जब बता रहे थे ना, तो हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं। ऐसे दो तीन लोगों को मैं जानती हूँ, मैं उनके साथ में रही हूँ और मैंने देखा है कि अ, वो एनिमल्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मतलब एनिमल्स को सुबह से उनके लिए खाना बना के रख देंगे, उनका खाना पड़ा हुआ है, वो एनिमल खा भी नहीं रहा है, वो फिर बाद में फेंकने में जा रहा है। लेकिन उन्हीं के घर के मेंबर्स जो हैं, वो सास है उनकी या ससुर है, तो उनको वो इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब मैंने देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है कि इनका आपस का कोई कर्मा होगा, तो मैं कुछ बोली नहीं। और किसी और के मामले में हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन हम्म, जो फीलिंग आती है एकदम कि वो जो घर के मेंबर्स हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करे और एनिमल को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं जितना उसको जरूरत भी नहीं है। मतलब उसको भर हम्म, भर के खाना दे रहे हैं, नई नई चीजें उसके लिए, कपड़े ला रहे हैं, और मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उसके लिए और घर के मेंबर्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और तो ये जब आप ज्ञान दे रहे थे ना, उस वक्त मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू आ रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं उस सिचुएशन में ही खड़ी हुई, मैं उन लोगों को देख रही हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो बहुत हम्म, सुंदर ज्ञान था। लेकिन ऐसे लोगों को हम कैसे बता सकते हैं? मतलब वो हमारी बात कैसे सुनेंगे जो हम उनको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बता सकते हैं ना हम, प्रेम भरे बातों से बता सकते हैं, जो भी उनको जिस भाषा में वो समझ सके कि हाँ, आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं। पर जितना मैं, जैसे कि हम ध्यान की, हमारे यहाँ स्वाध्याय होते हैं या जो भी ज्ञान बांटा जाता है, वहाँ ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो आप इनका भी ध्यान रखिए, पर उनका भी रखना है। ऐसे प्रेम से हम एक बार बोल सकते हैं, पर वो नहीं समझ पा रहे तो छोड़ देना है, पर हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा आज का बोल सकते हैं नॉलेज है, या प्रश्न भी है बड़ा ये, कि ऐसा है कि हाँ, जैसे एनिमल्स हमारे पास लाइफ में भी किसी कारणवश वो हमारे साथ रहे हैं, इस जन्म में भी उन्होंने हमारे घर में स्थान को प्राप्त किया है, चाहे एनिमल स्वरूप में हो। पर उनको उतनी जरूरत नहीं है ना, जितना आप दे रहे हो, जैसे आपने अभी बोला। पर आपके संग जो आए हैं, माता पिता है, सास ससुर है, या जो भी है, भाई बहन है, जो भी है, जिस भी रिलेशन में है, तो उनसे इतना क्लोज वाला रिश्ता आपने जोड़ के आप आए हो इस पृथ्वी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा ना। तो उतना करो कि वो आत्मा संतुष्ट हो जाए, ना वो अपने मन के द्वेष से या दुख के भाव से स्वयं के अंदर वो ब्लॉकेज को क्रिएट करे, ना ही द्वेष दे के आपको वो करवा लगे। तो यहाँ यही है कि सभी से प्रेम करना है और अपने कर्म और धर्म को निभाना है, किसी को ना दुख देते हुए, और किसी के बंध में स्वयं को ना अटकाते। ये भी शब्द आज वर्ड्स आया है कि प्रेम करना है, पर किसी के प्रेम के मोह में स्वयं को बांधना नहीं है। चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी रिश्ता हो, हमें सब हमारे कर्म कर्तव्य को निभाना है। प्रेम भी करना है निस्वार्थ भाव से, जितना हमारा कर्तव्य। सिर्फ ऐसा नहीं कि कर्तव्य करना है अब छोड़ देना है, नहीं, उस कर्तव्य में प्रेम भी होना चाहिए। पर वो मोह में नहीं अटकना है। मोह में नहीं अटकना यानी अभी जैसे कि जीवन को जी रहे हैं हम, अभी तो सब चल रहा है अच्छे से, पर 10 साल बाद मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, ये जो है वो मोह है। आप है तब तक सब कुछ अच्छे से करना है। जब आप शरीर को छोड़ जाते हो, तब किसी और का क्या होगा ये सोच में नहीं रखना है। क्योंकि हर एक आत्मा स्वयं के आत्मा उद्धार के लिए आए हैं। जितने कर्म है, धर्म है, निभाते हुए अपने आत्मा का उद्धार करते हुए आगे बढ़ना है। तो उनको हम कह सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे वो बोल सकते हैं कि एज ए फ्रेंड करके आप उनको, ऐसे ऐसे मैंने सुना है करके, आप जितना लाइटली उनको ना दुख हुए बता सकते हो तो बता सकते थैंक यू। हैं। थैंक।  यू।  थैंक। थैंक यू आपका अनुभव शेयर करने के लिए।
मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं कोई है, नहीं फिर है। मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। यस। महात्मा मास्टर्स। बहुत जैसे ही ध्यान चालू हुआ, जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं ना, आपने बोला हार्ट चक्र पे ध्यान दो, लेकिन मुझे हार्ट चक्र से ऊपर जैसे हम खींचते हैं वैसे महसूस हुआ। और मेरा ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर जा रहा था और हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र में एक साथ वाइब्रेशन हो रहे थे। आप जो बोल रहे थे वो सब कुछ मैं सुन रही थी, लेकिन अभी मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब शेयरिंग चालू था, आप स्वर्णा मैम को बोल रहे थे, तभी मुझे मेरी पूरी बॉडी के आसपास बहुत ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहे थे और मेरे लेफ्ट ब्रेन में कुछ तो खिंचाव जैसे हो रहा था और मेरी थर्ड आई पे भी ऊपर जैसे में कुछ खींच रहा है वैसे कुछ महसूस हो रहा था। और बार बार ऊर्जा से मेरी आंखें बंद हो रही। ये ऊर्जा बढ़ने के कारण होता है ना, जब हम ध्यान के जैसे कि हर एक चक्र के ऊपर ऊपर के सर पे बढ़ने लगते हैं, तब हमें खिंचाव सा वो फील होता है। यानी आप सहस्त्रार से भी ऊपर की और ऊर्जा उठ रही है, तो वहां आपको खिंचाव जैसा महसूस होगा। जैसे सुवर्ण मैम को ही या शीतल मैम को बोला गया कि हम स्टार्टिंग में से ही उस दिव्य स्थान पे फील कर रहे थे, वहां से ही नॉलेज की शुरुआत हुई। यानी हमेशा जैसे हम हर एक चक्र के ऊपर जो भी आता है, पर आज ऊपर में नॉलेज को स्टार्ट किया गया और वो एनर्जी धीरे धीरे हार्ट में, फिर हार्ट में हमें फिर ज्ञान मिलता गया। तो ऐसी शुरुआत हुई है, तो इसलिए हम वहाँ एनर्जी आज सहस्त्रार पे ज्यादा फील कर रहे हैं। बहुत सुंदर और जो एनिमल्स के बारे में शेयर किया ना, मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, इवन हमारे सोसाइटी में भी बच्चे जिद करते हैं, इसलिए पेरेंट्स ना पेट्स लेके आते हैं, लेकिन बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो वैसे पेट्स रहते हैं ना, वो बाहर की दुनिया में ना सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे पेट्स को अगर, क्योंकि बहुत सारे आप कुत्ते देखोगे ना, उनके गले में बेल्ट वगैरह रहेगा, लेकिन जो बाकी के जो स्ट्रीट पे ही बड़े हुए कुत्ते रहते हैं ना, वो उनको तो पता रहता है कि कैसे मुझे खाना मिलेगा। लेकिन ये कुत्ते रहते हैं, ये घर में पले हैं, उनको सब रेडीमेड मिला है और अचानक से उनको किसी ने छोड़ दिया, बस उनका मन भर गया, अभी उनको नहीं चाहिए। तो ऐसे कुत्ते रहते हैं ना, वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो ऐसे ही लोगों के, देखो अभी भी मेरे बॉडी पे पूरे वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो ऐसे कुत्तों के लिए, ऐसे पहले तो लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए कि अगर आप उनको एंड तक संभाल सकते हो तो ही आप पेट्स लेके, जिले में। तो लेके ही मत आना। सही है, क्योंकि वो भी एक कर्मा बन जाता है ना, कि एक मासूम आत्मा को आप तकलीफ दे रहे हो, तो उस वो भी कर्मा लगता है कि हाँ, जितना आपसे बनता है, आपने एक बार लाया तो जितना बनता है आप उसका करिए सेवा, क्योंकि आपकी जर्नी में है उसकी सेवा करनी, या वो आपके घर में आना। पर उसको पूरी तरह से निभाना है, बीच में आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो कर्मा पे लगेगा, क्योंकि वो भी जीव है, हर एक जीव में शिव है। तो वो भी भाव को समझता है ना, भावनाओं को समझता है कि कोई अपना प्रेम करता है, कोई नहीं करता है। तो उसके हृदय से जो निकलने वाला दुख है, बस वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी, जो भी छोड़ता है उस तक जाएगी, उसका असर तो वो मिलेगा ही, जो भी है किसी ना किसी रूप में। तो यही है ना कि कर्म में नहीं स्वयं को ना, कि इतना मत कर्म क्रिएट करो कि वो हमें भुगतना या क्लीन करने के लिए तकलीफ हो। इसलिए जो भी करना है, जितना भी करना है, साक्षी भाव से करना है, जितना हमसे बन सके वो दिव्यता से करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। ऑलमोस्ट शुभ रात्रि। धन्यवाद।